किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 15वें बाब की तिलावत। लेकिन कुछ अरसे के बाद गेहूं की फसल के मौसम में समसून बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी बीवी के यहाँ गया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी के पास कोठरी में जाऊंगा। पर उसके बाप ने उसे अंदर जाने न दिया और उसके बाप ने कहा, मुझको यकीनन ये ख्याल हुआ कि तुझे उससे सख्त नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तेरे रफीक को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे कहीं खूबसूरत नहीं है? तो उसके इव्ज तू इसी को ले ले। समसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फिलिस्तियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं बेकसूर ठहरूंगा। और समसून ने जाकर 300 लुमड़ियां पकड़ी और मछलें लीं और दुम से दुम मिलाई और दो दो दुमों के बीच में एक एक मछल बांध दी और मछलों में आग लगाकर उसने लुमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों और खड़े खेतों दोनों को बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। तब फिलिस्तियों ने कहा, किसने ये किया है? लोगों ने बताया कि तिम्नती के दामाद समसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीन कर उसके रफीक को दे दी। तब फिलिस्तियों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। समसून ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा और इसके बाद बाज आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला और वहां से जाकर एताम की चट्टान की दरार में रहने लगा। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमाजन हुए और लही में फैल गए और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ाए हो? उन्होंने कहा, हम समसून को बांधने आए हैं ताकि जैसा उसने हमसे किया हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3000 मर्द एताम की चट्टान की दरार में उतर गए और समसून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान है? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हवाले कर दे। समसून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला ना करोगे। उन्होंने उससे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे कसकर बांधेंगे और उनके हवाले कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से न मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर लाए। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानद हो गईं और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1000 आदमियों को मार डाला। फिर समसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया और उसको बड़ी प्यास लगी। तब उसने खुदावंद को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदा के हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी, अब क्या मैं प्यास से मरूं और नामख्तूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस गड्ढे को जो लही में है चाक कर दिया और उसमें से पानी निकला और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई और वो ताज़ा दम हुआ। इसलिए उस जगह का नाम ऐन हकूरे रखा गया। वो लही में आज तक है और वो फिलिस्तियों के अयाम में 20 वर्ष तक इसराइलियों का काजी रहा। आमीन।